दिखा रहे हैं। सियासी पार्टियों का ताबड़तोड़ जनसभा और रैलियों का कार्यक्रम भी हो रहा है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं अमित शाह असम में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे और आज शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में शामिल होंगे। ममता बनर्जी की बात करें तो करीब 3 बजे वो पदयात्रा में शामिल होंगी। कोलकाता के मायो रोड से हाजरा मोड़ तक ममता बनर्जी की पदयात्रा होगी, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ होंगे। तो आज रैलियों का दिन है। बंगाल की सियासत का सुपर संडे इसीलिए आज हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि आज टीएमसी घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं करेगी। अगली तारीख यानी कि 17 मार्च को घोषणा पत्र जारी हो सकता है। इसके साथ ही आज ममता बनर्जी व्हील चेयर से प्रचार करेंगी। कोलकाता में मायो रोड से हाजरा मोड़ तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। टीएमसी की भतीजे अभिषेक के साथ पदयात्रा में शामिल होंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम हादसे के बाद पहली बार जनता के बीच होंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की भी आज रैली होनी है। खड़गपुर में अमित शाह होंगे, जहां रोड शो करेंगे। और आज रात बंगाल में ही अमित शाह रुकेंगे। सिंगूर में राकेश टिकैत की भी रैली आज होनी है। तो रैली और बंगाल की सियासत का ये सुपर संडे आज होने जा रहा है। तो ममता बनर्जी की पार्टी ने अपना घोषणा पत्र का कार्यक्रम अचानक से टाल दिया। ये क्यों टाला, ये जानना भी दिलचस्प है। चोट लगने के बाद आज ममता बनर्जी पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। खबरों की अगर माने तो ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक का साथ देंगी इस रोड शो में, उनके साथ रोड शो में रहेंगी। हालांकि ममता आज भी व्हील चेयर पर ही आपको दिखेंगी, क्योंकि वो अभी अपनी चोट से उबर नहीं पाई हैं। तो ममता बनर्जी को आज आप देखेंगे चुनाव प्रचार करते हुए, लेकिन इस बार वो पैदल नहीं होंगी, बल्कि वो व्हील चेयर के सहारे इस रोड शो का हिस्सा होंगी। आपको हम बंगाल का सियासी कैलेंडर दिखाते हैं। 14 मार्च यानी कि आज का दिन कोलकाता, ममता बनर्जी यहां पर आज प्रचार करेंगी कोलकाता में। बात इसके बाद खड़गपुर की, खड़गपुर में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उनका रोड शो है। 15 मार्च को पुरुलिया ममता की रैली होनी है वहां पर। बांकुरा में अमित शाह की रैली होगी। इसके बाद 16 मार्च झारग्राम में ममता बनर्जी की रैली होनी है और बांकुरा में 17 मार्च को ममता बनर्जी रैली करेंगी। 18 मार्च को पुरुलिया में प्रधानमंत्री होंगे, वहां पर प्रधानमंत्री का रैली का कार्यक्रम है 18 मार्च को। इसके बाद 20 मार्च को मिदनापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। तो ये बंगाल का सियासी कैलेंडर। – 2021 का विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें तमाम दिग्गजों की दांव साख पर लगी है। इस बार बंगाल के सबसे बड़े नेतृत्व का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है। तो देश के सबसे बड़े नेतृत्व ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत भी इसी बंगाल के चुनाव में झोंक दी है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज अचानक अपना घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम टाल दिया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी अब 17 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगाल की सियासत में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि टीएमसी ने अचानक अपना घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम क्यों टाल दिया। क्या यह रणनीतिक कदम है या फिर इसकी कोई और वजह है? कोलकाता में आज ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी रोड शो करने जा रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो में दिखेंगी। यानी चोटिल होने के बाद आज पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। हालांकि आज भी ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही होंगी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस बार का बंगाल चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट, क्योंकि पहली बार कोई नेता व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव में प्रचार के लिए उतरने वाली है और बीजेपी इसे नौटंकी करार दे रही है। बंगाल चुनाव में दूसरा मुद्दा बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का होगा, क्योंकि एक तरफ टीएमसी बंगाल की बेटी का नारा देकर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि बाहर से आए लोगों ने बंगाल के लिए ज्यादा काम किया है। हालांकि जन भावना का सम्मान करते हुए बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम तो बंगाल का भूमिपुत्र ही होगा। बाहरी 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 मैं 25 बार कह चुका हूं, यहां का मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल में पड़ा हुआ, यहां का भूमिपुत्र ही बनेगा।
और ममता दी अगर चाहती है कि इसमें से बहुत बड़ा भेद खड़ा कर देगी तो वो बंगालियों को जानती नहीं। इस बार बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या चुनाव का बड़ा मुद्दा रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक रैली के दौरान भी कहा कि बंगाल में इस साल 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता पर आरोप लगाया कि वो बंगाल में पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोक रही हैं, जो कि बंगाल में एक अहम चुनावी मुद्दा है। एक तरफ ममता सरकार ने विधानसभा में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, जिसका बीजेपी ने विरोध भी किया। वहीं अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के वक्त किसान के घर पर भोजन किया था। यानी दोनों ही पार्टियां किसानों को लुभाने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर से गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने उनके काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद वो भड़क उठी। इसके बाद पीएम मोदी ने जय श्री राम के नारे पर भड़कने पर सवाल उठाया। बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामले हो या ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हो या फिर 10 साल के शासन के बाद ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो, इन सभी मुद्दों से तय होगा कि इस बार 2021 में बंगाल की कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए सीधे रुख करते हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए बातचीत के लिए। रवि, आज रैलियों का रविवार कह लीजिए या फिर मैं तो कहूंगी कि आज बंगाल की सियासत का सुपर संडे है, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें उस व्हील चेयर पर जिस पर बैठकर आज रोड शो में शामिल होंगी ममता बनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज रैलियों का नहीं, रोड शो का रविवार है। आज रोड शो है और रोड शो इंटरेस्टिंग रोड शो है, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखें, इस तरफ अमित शाह का जो रोड शो होगा खड़गपुर में, उसका इंपॉर्टेंस भी इसलिए है कि इसी जगह पे ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से ऐतराज हुआ था और आज उसी जगह पे अमित शाह रोड शो कर अपना मैसेज देने वाले हैं कि जनता उनके साथ है और जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कलकत्ता में अपना सारा प्रोग्राम, एक तरह से कहा जाए जो पहले टीएमसी का मैनिफेस्टो था उसको प्रोग्राम को पोस्टपोन करके अब सीधा फोकस किया गया है कि आज चूंकि नंदीग्राम डे है और नंदीग्राम डे को ही भुनाकर तो पार्टी यहां तक पहुंची है, तो उस डे पर कैसे ममता बनर्जी उस रोड शो से पीछे रहती है। उनका पहले उनके भतीजे को करना था उस रोड शो को और उसमें ममता शायद एक सिंबॉलिक उनका फेस होता है, लेकिन पूरे रोड शो में शामिल होने का जो फैसला है ये लेकर ममता बनर्जी ने दिखाया है और बताया है कि मैदान खाली नहीं रहने वाला है। इस बार मैदान में खेला होवे जो कंसेप्ट है, जो खेला होवे का नारा दिया जा रहा है, तो खेला दोनों तरफ से हो रहा है। बीजेपी भी काउंटर कर रही है उनको और उनको ममता बनर्जी भी, जिस दिन प्रधानमंत्री या कोई बड़ी रैली होती है चाहे अमित शाह की हो, तो उस दिन ममता बनर्जी भी उनको काउंटर कर रही है। तो ये खेला जबरदस्त होने वाला है। और चूंकि मैं नंदीग्राम में लगातार रहा और मैंने देखा कि जिस तरह से दोनों पक्ष जो है अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए पोलराइजेशन का भी चुनाव है और तमाम और इश्यूज है, जैसे बंगाल का जो बड़ा मुद्दा है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, कट मनी बड़ा मुद्दा है, यहाँ जिस तरह से मारपीट होती है लोगों के साथ वो बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से आपने बमबारी की आवाज की सुनी होगी, यहाँ के मंत्री के खिलाफ भी बम चलाया गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, लोकल घटनाएं, वो भी बहुत मायने रखती है। जय श्री राम का नारा तो रहेगा ही बड़ा मामला, उनके पैर में जो चोट लगी है, जो व्हील चेयर पे वो चलेंगी, वो भी एक बड़ा इशू रहेगा। लेकिन जो लोकल इशू है खासतौर पर, जिसमें लोगों के पैर तोड़े गए हैं इतने दिनों तक, लोगों के साथ कट मनी लिया गया है, ये सारा मुद्दा भी रहने वाला है चुनाव में। और बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी को बंगाली और बाहरी वाला जो इशू लिया गया है उसमें बीजेपी के लिए चुनौती है कि किस तरह से ये बताया जाए कि बीजेपी यहाँ लोगों के साथ है और बीजेपी का नेता भी बंगाली है और बंगाल के लोगों को कैसे प्रमोट कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी के लिए चुनौती है कि ममता बनर्जी जो चाल जो भी गेम खेल रही है उसको कैसे काउंटर किया जाए। ठीक है रवि, आपके पास फिर से लौटेंगे बातचीत के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो ममता बनर्जी रोड शो में आज शामिल होंगी। आपको हम ममता बनर्जी के प्रचार का पूरा रोड मैप क्या है, वो रूट क्या है, वो बताते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी का रोड शो आज जो शुरू होगा वो मायो रोड से शुरू होगा। मायो रोड से शुरू होगा और फिर उसके बाद भवानीपुर होते हुए हाजरा रोड पर यह खत्म होगा। भवानीपुर से गुजरते हुए ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी और फिर ये जाएगा हाजरा रोड तक, यानी कि मायो से हाजरा रोड पर खत्म होगा। ये वो रूट है
जहां जहां पर ममता बनर्जी रोड शो करेंगी। लेकिन ये रोड शो इसीलिए अलग होगा क्योंकि चोटिल है ममता बनर्जी, पैर में चोट है, चल नहीं सकती, आराम करने की हिदायत दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन फिर भी रोड शो कर रही हैं व्हील चेयर के जरिए। अभिषेक बनर्जी भी यानी कि उनके भतीजे इस रोड शो में उनके साथ शामिल होंगे। ममता के व्हील चेयर प्रचार का रूट मायो रोड से शुरू होकर आगे बढ़ता हुआ ये भवानीपुर होगा और भवानीपुर से होते हुए फिर ये रोड शो खत्म होगा आगे हाजरा मोड़ तक। ये पूरा रूट जो व्हील चेयर प्रचार का रूट तैयार किया गया है। लेकिन इंतजार इस बात का भी हो रहा था कि टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन आज टीएमसी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है। अब टीएमसी 17 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, हो सकता है ऐसा। वैसे ममता बनर्जी व्हील चेयर से पदयात्रा जरूर कर रही हैं, हम आपको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं लगातार। आज नंदीग्राम दिवस भी है। अब नंदीग्राम दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, 14 मार्च को क्या हुआ था, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग का काउंटडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी दंगल में सभी सियासी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी की ताकत झोंक रही हैं। नंदीग्राम की जनता को लुभाना उनके लिए इस बार थोड़ा मुश्किल इसीलिए भी है क्योंकि ममता को उनके पुराने साथी शुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। दो नेताओं को जिनको इस आंदोलन से ही कहीं ना कहीं एक पहचान मिली, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, दोनों आमने सामने चुनावी मैदान में है। तो नंदीग्राम के संग्राम की जगह की जनता क्या सोचती है, ये उनसे बात करना है। यही वो जगह दिखाना चाहेंगे। ये वो जगह है जहां नंदीग्राम का संग्राम हुआ था 14 मार्च 2007 को। आज 14 साल हो गए उस घटना को और 14 लोग शहीद हुए थे। ऐसे में दीदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और इसीलिए घोषणा पत्र जारी करने का दिन भी ममता ने नंदीग्राम को समर्पित कर दिया है। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না को नंदीग्राम। दरअसल 14 मार्च 2007 से हर साल नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है। इस दिन जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। उस समय बंगाल में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीआईएम सरकार थी। इस घटना में 14 किसानों की मौत हो गई थी। इसी नंदीग्राम दिवस के मौके पर आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी कोलकाता के मेयो रोड से हजारा तक एक रैली निकालने वाले हैं और ये रैली नंदीग्राम के आंदोलन में मारे गए किसानों को समर्पित होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के इस पार भी खबरें लगातार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.